will be the next 24 hour window for the whole ये crypto है उसके बाद ही नीचे आया और नीचे आना इसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आर्ट्स के लिए, क्योंकि आर्ट्स के अंदर अब पैसा आना शुरू हो गया। आर्ट का सीज़न जस्ट स्टार्ट है, रैलीज शुरू हो गई हैं आर्ट्स के अंदर जी, ठीक है जी। और तरह के टोकनॉमिक्स जो है आर्बिट्रम का, वो बेकार है, बेहुदा है, ठीक है। 10 बिलियन के करीब जो है वो उसकी टोटल सप्लाई है और वो मुसलसल अनलॉक होती है, हर मंथ अनलॉक होती है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, एक तो ये इथीरियम के इकोसिस्टम की कॉइन है, तो इनका इन इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एक फंडामेंटली जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। तो जिस प्रीवियस पॉइंट से जितनी वो लो गई है वहाँ से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 58% उसने अप रैली ले लिया है। हालांकि अभी आर्ट से स्टार्ट नहीं, आर्बिटर में Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cryptosity, where curiosity matters crypto and other video of Bitcoin analysis and the whole overall market analysis. And we will see inshallah ta'ala today that what will be the next 24-hour window for the whole crypto industry and is it favorable for you guys to take a trade of in any of the आल्ट कॉइन्स। सो अभी के लिए मैं चार्ट्स पर दोबारा से आ गया हूँ। चार्ट्स को बिटकॉइन के चार्ट को हम देखते हैं। बिटकॉइन अब फ़िलहाल जो है $1,18,327 पर ट्रेड कर रहा है और अपनी सपोर्ट पर, जो कि ये कर्सर की तरफ नज़र रखिएगा, क्योंकि मैं कर्सर से आप लोगों को बताता हूँ, दिखाता हूँ। ये जो सपोर्ट है, जो एक पिंक से सपोर्ट है, यहाँ पर इस वक्त खड़ा हुआ है। और प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो प्रीवियस से मतलब अभी कुछ दिनों पहले का, जो कि ऑलमोस्ट ये मैं आप लोगों को चाहता हूँ, तकरीबन जो है वो इसने बनाया है 14 जुलाई को जो अपना न्यू ऑल टाइम हाई इसने बनाया है, जो कि $1,30,218 का था। अब जो है वो सिनेरियो ये है, उसके बाद ही नीचे आया और नीचे आना इसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल है आर्ट्स के लिए, क्योंकि आर्ट्स के अंदर अब पैसा आना शुरू हो गया। आर्ट का सीज़न जस्ट स्टार्ट है, रैलीज शुरू हो गई हैं आर्ट्स के अंदर जी, ठीक है जी। और जो कॉइन्स हैं काफ़ी सारी वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर गई हैं। इवन के आर्बिट्रेरियम के लिए मैं वीडियो बनाता रहा आप लोगों के लिए। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताता रहा, बेहतरीन तरीके से बल्कि बताता रहा। और आप लोगों को ये बता रहा कि टोकनॉमिक्स जो है आर्बिट्रम का, वो बेकार है, बेहुदा है, ठीक है। 10 बिलियन के करीब जो है वो उसकी टोटल सप्लाई है और वो मुसलसल अनलॉक होती है, हर मंथ अनलॉक होती है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, एक तो ये इथीरियम के इकोसिस्टम की कॉइन है, और सबसे बड़ी और ज़बरदस्त बात ये है कि ये वेब 3.0 पर काम कर रही है। इनकी जो कंपनी है, जो फ्यूचर है वेब 3.0 का, वो उस फ्यूचर पे जो कंपनीज काम कर रही हैं उसमें एक डॉट है, पोल्का डॉट की जो कंपनी है, और इस तरह से आर्बिटर में और एक दो और हैं। तो इनका इस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एक फंडामेंटली जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉइन है। टोकोनॉमिक्स इसकी बेकार है। सो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था आप लोगों को। बाइंग रेंज आई थिंक 2 दफ़ा बनाई है, 1 दफ़ा बनाई है। काफ़ी सारी वीडियोस मैं अब तक मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग जाके देखिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, तो उस पर मैंने आप लोगों को यही बताया था, उसका सारा कुछ बताया था। तो अब वो जिस प्रीवियस पॉइंट से जितनी वो लो गई है वहाँ से तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 58% उसने अप रैली ले लिया है। हालांकि अभी आर्ट से स्टार्ट नहीं, आर्बिटर में 58 फिर, यानी कि अगर आप $100 से एंटर होते तो आप $158 बना लेते, ठीक है, 1 महीने 2 महीने के अंदर ही, ठीक है। या अगर आप $1,00,000 से एंटर होते तो आप 1,58,000, या अगर आप 10 लाख से एंटर होते। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हवास खो दें और आप सारा पैसा अपना जो बैंक में पड़ा है वो क्रिप्टो के अंदर डाल दें। ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं इसकी जो एक पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि इतनी पोटेंशियल है। तो अगर 10 लाख भी अगर किसी के पास होता है और वो उसकी टोटल वेल्थ का जो है, जो क्रिप्टो पे वो वेल्थ अपनी डालता, क्रिप्टो की किसी भी एक्सचेंज पर, उसका 4% यानी कि अगर 25% जो है 10 लाख होता है और 10 लाख उसने आर्बिटर में डाला होता है, तो भाई वो 14 लाख रुपए, 14 लाख और 80,000 रुपये वो इस वक्त जनरेट करके बैठा हुआ होता। हालांकि अभी आर्ट सीजन नहीं शुरू हुआ, ठीक है। 4 लाख रुपए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ 4 महीने के अंदर बना लेना भाई,
ज़बरदस्त है, ठीक है। और कोई बिज़नेस आपको ऐसा पैसिव बिज़नेस आपको कोई भी मिलेगा जिसमें आपने पैसा डाल दिया और 4 एक महीने बाद निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पोटेंशियल है। मैं चीख चीख के थक गया हूँ अपने क्या कहते हैं चैनल पर। देखता कोई नहीं है मेरा चैनल, मुझे पता है 36 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ कि यार ये 36 में से ही कोई अगर देख रहा है तो उसका बेनिफिट हो जाए और वो आगे शेयर कर दे। हालांकि मुझे पता है आप में से कोई भी शेयर नहीं करता। बहुत ही काबिल लोग हैं आप लोग माशाल्लाह, और आप लोगों के जो बेसिकली जो इंटरेस्ट हैं वो मुझे पता है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारे मुल्क कौम का इंटरेस्ट जो है वो क्या है। चेपियाँ लगाने वालों के को आप लोग पसंद करते हैं। आप लोग से मुराद पूरा पाकिस्तानी, मेजॉरिटी ऑफ दैम। तो खैर नाराज़ मत होइएगा, हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से जो हैं वो काबिल लोग इस वक्त यूट्यूब पे मौजूद हैं जिनको ऊपर नहीं आने दिया जाता, ठीक है। अब ये जाता मैं गलत बोल गया हूँ। कौन नहीं उन्हें आने देता भाई? पाकिस्तानी कौम है वो नहीं आने देती, सीधी सी बात है। जिनको हम ऊपर आने देते हैं वो फिर कोर्सेज बना बना के बेच रहे होते हैं आप लोगों को, और आता पल्ले उनके होता नहीं, उनके फील्ड नहीं होती, फिर भी वो बना बना के बेच रहे होते हैं। खैर, सो फॉर नाउ बिटकॉइन का मैं एनालिसिस करता हूँ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये ओवरऑल पहले भी मैंने बताया, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज था, उसके बाद यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट हुआ थोड़ा सा, फिर नीचे आ गई। अब ये ओवरऑल सारा ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेसिकली जो ब्रेकआउट किस तरफ से करता है, एक तो ये बेरिश भी होता है और बुलिश भी होता है, दोनों ही डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। इसके अंदर ये होती है, तो एक तरह का क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखें। और यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, बार बार मैं बताता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की लर्निंग के लिए, कोई भी अगर देख रहा है तो भाई उसकी लर्निंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा जो पर्पज़ है, मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी है तो वो सीखे, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखे। इट्स एक्चुअली अ क्रिटिकल कंडीशन अगर चार्ट्स पे देखें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि क्रिप्टो के अंदर जो पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से वर्क नहीं करते जिस तरह एक मैच्योर ट्रेडिंग मार्केट में, जिस लाइक स्टॉक मार्केट है, कमोडिटीज़ वगैरह की जो मार्केट्स होती हैं उनके अंदर ये बहुत परफेक्टली वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिप्टो के अंदर इतना नहीं, क्योंकि क्रिप्टो अभी भी मैच्योर है। हालांकि अभी मैच्योरिटी से मैच्योरिटी की तरफ ही आ रही है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल मनी इसके अंदर आ रहा है, और इसी वजह से हमें बड़ी रैलीज जो कि 2019 में, अब 21 में, जिससे लोग बिलियनर बहुत बनते थे, वो अब देखने को नहीं मिलती। तो अब हो सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, लेकिन जो काफ़ी टाइम से जो हम लोग देखते आ रहे हैं वो ये कि इसको हम लोग सानवी हैसियत देते हैं, इनको ये कब ब्रेकआउट कर भी जाते नहीं भी कर जाते। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रेकआउट करेंगे? हाई वॉल्यूम के साथ जब ब्रेकआउट करेंगे तो फिर हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ, अब ये अपने टारगेट को अचीव करेगा। और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि फुल अपना टारगेट अचीव करे, लेकिन फिर भी एक हमारे पास एक टारगेट आ ही जाता है कि भाई इतना मैक्सिमम गई तो मार्केट ना जाएगी। सो ये एक क्रिटिकल पॉइंट है इस वक्त। और अगर तो अच्छा, मज़े की बात ये बताऊँ कि इस दफ़ा अगर नीचे भी जाती है तब भी ज़बरदस्त होगा सिनेरियो, अगर ऊपर भी जाती है तब भी ज़बरदस्त ही होगा। अगर नीचे यहाँ से ब्रेक करती है बिटकॉइन, तो आर्ट के अंदर तो वैसे ही पैसा आ रहा है, पैसा और निकलेगा और मज़ीद आर्ट के अंदर आएगा। हालांकि आर्ट सीज़न स्टार्ट नहीं हो, तो उससे आर्ट सीज़न स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, आर्ट सीज़न खाली इसी चीज़ से देख के हमें नहीं पता लगता कि अगर तो ये चार्ट, अगर तो ब्रेकआउट इस कंडीशन में मार्केट अगर बेरिश हो रही है तो भाई आर्ट के अंदर पैसा आएगा। हकीकतन हमें आर्ट सीजन का पता लगता है इसकी जो डोमिनेंस का चार्ट होता है। डोमिनेंस का चार्ट मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई मेरे पास पेड वर्जन नहीं है इसका, और मैं जो है वो जब अल्लाह पाक ने मुझे दिए इतने मसाइल, तो मैं पेड वर्जन ट्रेडिंग का इस्तेमाल नहीं, उसमें सारे जो है एक्सेस होता है, तो ये लिमिटेड सा एक्सेस होता है इस पर ट्रेडिंग व्यू पे। तो इस पर मैं आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ, तो एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सो फिलहाल के लिए तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, लेकिन असल में वही होता है। और डोमिनेंस बेसिकली बिटकॉइन की होती है, और वो उसमें भी सेम इसी तरह चार्ट होता है। और वो जब अगर बेरिश हो ना BTC के डोमिनेंस का चार्ट, तो फिर वो पता लगता है कि भाई आर्ट सीजन इज अराउंड द कॉर्नर। इस तरह से इथीरियम को देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, इथीरियम के चार्ट को भी कभी अब आर्ट सीजन स्टार्ट होने वाला। तो इथीरियम का जो 3500 से 4000 का जो एक पोर्शन है, उसके दरमियान में या उसकी तरफ अगर मूव करेगी 4000 तक अगर इथेरियम जाता है, तो भाई आल्ट के अंदर एक अच्छी रैली लगने का जो है वो चांसेस हैं। सो फॉर नाउ, अब जैसे मैंने बताया कि अगर ऊपर बुलिश ब्रेकआउट भी करता है, बेरिश भी करता है, दोनों सूरतों में इट्स गुड फॉर अस, इट्स गुड फॉर आल्ट कॉइन। अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो इंशाल्लाह ताला आल्ट और भी ज़्यादा पंप करेंगी। तो अगर ऊपर भी करता है तो आल्ट ने मूव करना ही है। लेकिन आर्ट सीज़न जो है वो हो सकता है डिले आउट हो जाए, क्योंकि फिर पैसा इसके अंदर, फिर इसकी डोमिनेंस हाई हो जाएगी। अगर ये ऊपर जाएगा तो डोमिनेंस इसकी और ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। पैसा डोमिनेंस बेसिकली क्या होती है? डोमिनेंस का चार्ट ये दिखाता है कि भाई बिटकॉइन जो है वो डोमिनेट कर रहा है अदर्स कॉइन पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर बिटकॉइन से पैसा निकल रहा है तो उसकी डोमिनेंस कम हो रही है, वो आर्ट्स की तरफ जा रही है। सिंपल
कल मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर जो है वो शेयर भी किया था उसका जो कॉइन मार्केट कैप का जो इंडेक्स है, जिसको कि मैं पर्सनली देखता हूँ और वो हमें सही तरीके से बताता है कि भाई अब आठ सीजन स्टार्ट हो गया है। तो 48 के करीब था, आई थिंक 47 करीब था। आज फिर वो 40 पे आ गया, फिर से कुछ बैक पे चला गया। लेकिन अब पता ही लग रहा है हमें कि अब इसने मूव करना शुरू कर दिया आल्ट ब्लू की तरफ उस इंडेक्स ने। तो इट्स मीन्स के अब आल्ट सीज़न अराउंड द कॉर्नर ही है। तो अभी हालांकि आल्ट सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आल्ट कॉइन्स ने मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन आपको ये बता दूं कि भाई जिन लोगों ने दिसंबर से पहले बाय किया हुआ है उनकी अभी ब्रेक इवन नहीं पहुंचे होंगे, ये मैं बता दूं। ब्रेक इवन पॉइंट्स पे वो अभी क्या कहते हैं उनकी जो कॉइन्स हैं, अगर तो आपने XRP और उसके अलावा आडा जो है ADA, उसके अलावा अगर आपने कॉइन लिए तो उनका अभी ब्रेक इवन पे भी उनके जो प्राइसेस होंगे। ब्रेक इवन क्या होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जिस जगह पर आपने बाई किया था ना उस प्राइस पे भी अभी नहीं आई, क्योंकि दिसंबर के बाद जो है बुरे तरीके से मार्केट डंप हुई है। आर्ट्स की मार्केट, नॉट बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन तो ऊपर ही रहा है, आर्ट्स बुरे तरीके से जो है वो क्या कहते हैं डाउन गई, और लोग जो हैं उसमें स्टक हुए थे और अभी भी स्टक हुए हैं, क्योंकि अभी भी वो नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से रैली ले रही हैं तो ब्रेक इवन भी इंशाल्लाह जल्दी हमें मिल जाएगा। और हमें उम्मीद यही है अल्लाह पाक के हुक्म से कि 50 दो 25%, 50% या 100% प्रॉफिट जो है वो रैली निकाल लेगी। हो सकता है इससे ऊपर जो भी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं, लेकिन नहीं तो आल्ट दे जाएंगे। तो अगर ऐसा समय मिले, जो लोग दिसंबर से पहले बाई किया हुआ था, जिन्होंने दिसंबर में सेल नहीं किया, तो भाई वो 25% भी उन्हें मिलने ने चुप करके निकला यार। मौके बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मार्केट्स ने, आर्ट्स की मार्केट ने डंप होने हैं, बिटकॉइन का कोई पता नहीं, रिसेशन इज़ अराउंड द कॉर्नर। कहाँ तो ये जा रहा है, क्या देखते हैं कि क्या सीज़न है, क्या सीन है। तो ये सिनेरियो है। अच्छा, अब फिर से मैं आता हूँ इस चार्ट पर। तो जैसे मैंने हम लोग को बताया कि नीचे की भी जा सकती है और ब्रेकआउट बेरिश भी हो सकता है और ब्रेकआउट बुलिश भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम इस वक्त अच्छा है और सपोर्ट यहाँ पे खड़ी है, सपोर्ट होल्ड हो रही है विद अ गुड वॉल्यूम। तो दैट्स मीन कि यहाँ से मार्केट ये ऊपर की तरफ उठेगी और ब्रेकआउट भी हो सकता है अगर वॉल्यूम अच्छा ही रहा, ठीक है। तो 1,19,000 का मैं आप लोगों को फ़िलहाल बता रहा हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स में या 4 आवर्स में, या जिसे कह लें कि 4 आवर, ये तो 1,19,000 तो आपको मैं ख्याल से आज ही हो सकता है मिल जाए देखने को, 1,19,677। और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है विद अ गुड वॉल्यूम, देन वी विल सी इट आउट हेयर, जो कि बनता है $1,26,283, ठीक है। इधर तक मार्केट, यानी कि एक और न्यू ऑल टाइम हाई, 1,23,000 तो बना लिया, अब 1,26,000 अगर इसका अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग इसको बिटकॉइन को एक और न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए देखेंगे। सो दिस इज़ अ क्विक वीडियो एंड पाकिस्तान से रिलेटेड अगले महीने बहुत ज़बरदस्त काम होने वाला है। क्रिप्टो को कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, वो आप सबको मैं बताने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला टेंशन के दिन गए बाय करने में, परचेज करने में P2P से, और आप खुल के पैसा कमाएं, खुल के करें। लेकिन भाई अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स के मामले में भी कुछ जो है वो रिलीफ ही रखे। और सुनने में यही आया है कि भाई अब हर चीज़ जो है वो उस पर नज़र होगी, आपकी ट्रेडिंग पे, आप कितना बाय करें, कितना प्रॉफिट करें, सारे रिकॉर्ड FBR को मिलेगा हर एक बंदे का, और उसके हिसाब से टैक्स फाइल रिटर्न वगैरह भी करने पड़ेंगे। सो अभी कुछ टेंशन सी भी है इस चीज़ को लेके कि यार ये कोई ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ना कर दें मामला को। लेकिन उम्मीद ये है कि अल्लाह से हम बेहतरी की दुआ करते हैं, देखें अब क्या होगा। सो दैट्स फॉर नाउ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।